अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ यूनिक सी चीज़ बनाऊंगी, जो कि खैर मैं ये क्लेम नहीं करती कि मैं बड़ी यूनिक चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें बनाती हूँ जो हमारे घर में बनती थी और अभी भी बनती होंगी लोगों के घरों में। मैंने तो बल्कि कुछ चीज़ों के नाम ही बाद में सुने थे जब मैंने खाना बनाना सीखा था, कि दीवानी खिचड़ी और पता नहीं कबूली पुलाव, जैसे काबली चनों के पुलाव को शायद कबूली पुलाव कहते हैं, और इसी तरह पता नहीं गड़बड़ घोटाला सबसे ऐसी चीज़ों के नाम मैंने बाद में सुने थे। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हम सिंगाड़े खाते थे, फिर हम शक्करकंदियाँ खाते थे, फिर बेर खाते थे। तो ये वो यूनिक चीज़ें जो कि मतलब ज़ाहिर है पंजाब में तो हमने बहुत खाई हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती कुछ नहीं मिलती। खैर, तो मैंने आज सोचा है कि आपके लिए मैं बनाऊंगी मेथी की रोटी। मेथी की रोटी मेरी एक बहुत पुरानी बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं नरीमान को एक्सपेक्ट करी थी, तो मैं एक घर के पोर्शन पे रहती थी, बड़ा प्यारा सा था। तो वो एक उसमें जो मालिक मकान थी आंटी और उनके मियाँ, बड़े अल्लाह उनको जन्नत नसीब करेगा, बड़ी मोहब्बत वाली थी। वो बड़ी सुगड़ थी भाई, घर में जैम, घर में अचार, घर में मुरब्बे। मेरी अम्मी भी खैर बनाती थी बहुत कुछ, लेकिन आंटी को बड़ा कुछ आता था। तो उन्होंने एक दफ़ा मेथी की रोटी बनाई, तो मैं कहा बड़ी यूनिक सी, पहले मुझे हरी हरी सी अजीब सी लगी। हमारे घर बेसन की रोटी, मूली के पराठे, आलू के पराठे, ये चीज़ें तो बनती थी। मैंने खाई तो मैंने एक दफ़ा अपनी अम्मी को खिलाई, मेरी तो अम्मी को बड़ा मज़ा लग गया। फिर हमारे घर में अक्सर अम्मी अब्बा के घर में भी जब मैं चली भी गई थी तो वो मेथी वाली रोटी खाते थे, और उसके साथ होता है सफ़ेद मक्खन, और फिर उसके साथ आलू का रायता और लहसुन की चटनी, जो भी चीज़ें आप चाहें वो कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा भाई मेथी का ज़रा मौसम है, हरी हरी मेथी बशीर लाया था, तो मैंने कहा हाय हाय मैं जल्दी से आज ये करती हूँ। अब आपको दिखाऊँ क्या क्या है जी। ये आटा है। अब आटे में आपने जो रेशो रखना है ना, मैदे का, समझे मैंने इसमें 2 टीस्पून नहीं, सॉरी 2 टीस्पून नहीं, ये 2 चमचे डाले हैं। थोड़ा सा ज़रा उससे मज़े का हो जाता है, वरना ज़्यादा मैदा वैसे मैं इतना नहीं डालना चाहती, लेकिन पराठों में ज़रा मज़ा आ जाता है। ठीक है, ये है जी, मैंने कहा आटा भी आपके सामने, और हल्का सा नीम गर्म पानी डालेंगे, बहुत ठंडा नहीं और बहुत गर्म भी नहीं। तो हम पीछे से देखिए चुन्नू मुन्नू की आवाज़ें आ रही हैं ना। थोड़ा नमक डालेंगे। अच्छा, पहले मैं गूंद लूँगी, फिर मैं मिर्चें डालूँगी, बहन भाई मैं मेरे हाथ में ना लग जाए। और ये मैंने थोड़ा सा पानी ना हल्का कोसा सा कर लिया था। कोसा 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 कहते हैं ना, जिसे कहते हैं पंजाबी में कोसा कहते हैं, उर्दू में कहते हैं गुनगुना कर लें, गुनगुना, है ना। तो अपनी अपनी अंदाज में हर कोई कहता है। तो ये मैंने हल्का सा कोसा पानी डाला है इसमें, जो मैंने गर्म कर लिया था पहले से, हल्का सा, और इसको हम गूंदते हैं धीरे धीरे। अच्छा, आटा गूंदना जो हमारी लड़कियों को तो नहीं आता, एकदम से पानी डाल के तो उसका लेवी बना देती हैं। मैं ये कहती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ना, फिर आटा गूंदता है। और पुराने लोग तो भाई आटे की गुंदाई का एक बड़ी टेक्निक थी कि उसको कितनी देर गूंदना है, उसको कितनी मुक्कियाँ देनी है, फिर आटा जो है उसको कितनी देर रखना है ताकि वो सेटल हो जाए। ये एक बड़ी साइंस थी जी, ऐसे नहीं कि आटा जल्दी से गूंदा और उसी वक्त पका लिया। ये वैसे मैं भी करती हूँ, मतलब करती से मुराद ये कि अब तो मैं नहीं करती, लेकिन जब मैं आटा गूंदती थी मैंने इसको भी कहा है गूंद के रखो थोड़ी देर, और उसके बाद कहीं आधे पौने घंटे बाद कम से कम आटा ज़रा सेटल होता है। अभी देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा डाला है, तो ये मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ कि भाई मैं कहूँ हाय हाय वो आटा पतला हो गया, अब क्या करूँ। तो धीरे धीरे इसको हम ये करते हैं और ये करते हैं। आटा गूंदना मुझे आता है, इतनी भी मैं कोई वो नहीं हूँ फूड़, मतलब फूड़ से मुराद है कि आउट ऑफ प्रैक्टिस हो यहाँ हो जाती हूँ। देखा कनाडा में जाके कितनी होशियार हो जाती हूँ मैं, है ना। बच्चों को देख, अब ये देखिए टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड माँ, ये मुझे नरी ने दी थी। तो भाई फिर आपके जब ये रिश्ते बनते हैं ना माँओं के ख़ास तौर पे, तो माएँ और कुछ भी नहीं रह जाती, माएँ बच्चों की माएँ बन जाती हैं सिर्फ। उसके बाद जब वो नानियाँ दादियाँ बनती हैं तो फिर वो नानियाँ दादियाँ ही रह जाती हैं। तो ये है कि देखेंगे आटे में मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, देख देख के डाल दें, और देख देख के भाई कितना ज़रूरी है। इतनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है कि इसमें हम जब चीज़ें डालें तो ये टूट नहीं जाए वो रोटी जो है ना। दिखा दो, ये देखें ऐसे करके मैं इसको पहले सबको इकट्ठा कर रही हूँ, और फिर ये करूँगी, फिर दूँगी मैं मुक्कियाँ। वो कहते हैं ना, कोई पता नहीं कोई मुहावरे हैं पंजाबी के, आटा गूंदी, हाँ कहते हैं ना, कोई पुरानी बातें बनी हुई कि सास जो है वो गुस्सा करती हैं तो कई किस्म के ताने होते, तो वो उनको कभी कोई बहाना नहीं मिलता तो कहती है आटा गूंदी हुई अन्ना हिलदी क्यों है। कोई भी बहाना मिल जाता है। तो खैर ये पुरानी बातें बनी हुई। अच्छा जी, अब इसको हमने, क्योंकि थोड़ा सा है तो मैं एक ही हाथ यूज़ कर रही हूँ, वरना दोनों हाथों से ये आटा गूंदे तो अगर ज़्यादा हो तो। और बात ये है
कि ये सारी चीज़ें जो थी ना, इनसे क्या होता था, आपकी एक्सरसाइज हो जाती थी, आपको पता भी नहीं चलता था कि ये देखें हाथों के ये सारे जोड़ कैसे यूं 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 यूं। और बहुत बड़े बड़े लोग पूरी परातें लेके आटा गूंथते थे, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी फैमिलियाँ होती थी, बच्चे ये वो। तो आवाज़ कितना कर रही है, परात करी खटखट आ रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा। खैर अब क्या करें भाई। और मिट्टी की परात में मुझे याद है मेरी नानी आटा गूंथती थी, और ऐसा प्यारा। और बच्चों को कितना शौक होता है कि हम ये सब करें, हम लोग उनको करने नहीं देते। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, किचन फैला दोगे। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इससे खेलने दें। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आटा ज़ाया हो जाएगा, बाद में आप उसमें और आटा मिला के रोटी बना लें। लेकिन जो बच्चे के दिल में अरमान रह जाता है ना, मिट्टी से खेलने का, आटे से खेलने का, किसी और तरह की ऐसी शरारत नहीं, मतलब किसी चीज़ को देख के दिल करता है बच्चों का कि हाय हाय हम भी ये करें। फिर मुन्ने मुन्नी मेरे पास खिलौने होते थे, तो हम किचन की वो खेलते थे ना, हंडकुलिया कहते थे उसको, हंडकुलिया। छोटी सी एक मेरे पास मिट्टी की हांडी थी, और फिर अपने अरमान उस पर पूरे करते थे। गलतियाँ भी करते थे, लेकिन अम्मी ने जैसे ही निकलना, मेरा क्या काम था, फटाफट मैंने आटा लिया, उसमें सूजी मिलाई, चीनी मिलाई, इलायची कूटी, सारा किचन बर्बाद करके और गुलगुले बना लेते थे। मीठे गुलगुले मुझे बड़े पसंद थे। तो बहन भाई भी मेरा भाई और मेरी बहन छोटी थी ना आसमा, वो भी मेरे साथ मिल जाते थे, तो हम बनाते थे गुलगुले। अच्छा जी, अब ये इतना हो गया कि मैं इसमें मसाले मिला रही हूँ, आप देखते जाइए। ये है जी भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया। हमने इसको ज़रा कुटकुटा सा कर लिया है, क्या दादड़ कर लिया है, ठीक है। ये डाल लिया, और मैं एंड पे डालूंगी लाल मिर्चें, बहन मेरा हाथ ना जल जाए, है ना। अच्छा, अब हमने यह धनिया भी डाल लिया, सारा कुछ, मतलब इतना नहीं डालूंगी क्योंकि आटा थोड़ा है। और हमने इसमें ये वाला नहीं, मैं सफ़ेद प्याज डालूँगी। बशीर इसको इसने उधर रख दिया था। सफ़ेद प्याज भी बेटे तुमने बहुत मोटा काटा, इसको पतला होगा तो, वरना ये रोटी टूट जाती है। बारीक काटते हैं, अब मैं रोक नहीं सकती इस वक्त। अब आप लोग इसको बारीक काट लीजिएगा, क्योंकि देखें ना, ये इतनी ये कोई प्याज है, सारे काम अच्छे करता है, इसको प्याज काटते हुए पता नहीं क्या कर देता है ये। आज मैंने इसको डांट दिया, ये तो बहुत बड़ा मशहूर आदमी बन चुका है। हैं भाई, बशीर भाई की तो बड़ी धूम है। आज बशीर भाई को मैंने डांटा है, डंडा भी रखा हुआ है, कभी कभी पिटाई भी करती हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं इसमें, अब हमने क्या करना है कि हरी मिर्चें डालनी है। अच्छा, हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों से भी थोड़ा कम डालूंगी कि ताकि ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं। लेकिन एक्चुअल चीज़ जो इसमें है ना, मैं अब देखें, अब इसमें मैंने पानी नहीं मिलाना, इनको ऐसे ऐसे करके पहले थोड़ा सा करना है, फिर मैं इसमें मिलाऊंगी मेथी। जो तो मेथी का मज़ा आएगा। पहले ये चीज़ें अच्छी तरह ज़रा मैं इसके अंदर कर रही हूँ, और मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिला रही क्योंकि टूट ना जाए। और ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अभी हम इसको ज़रा ये चीज़ें अंदर घुस जाएं, फिर मैं मेथी और लाल मिर्च डाल के। अच्छा, अब ये मेथी दिखाइए आप ज़रा, ये मेथी है जी, और ये सारी नहीं डालनी, कल इसकी आलू मेथी बनाएंगे। बशी सारी थोड़ी डालनी हमने, है ना, क्योंकि आटा थोड़ा बना रही हूँ मैं, इसलिए कि तो हैं ही हम दोनों। हुसैन साहब को मेथी बड़ी पसंद है, वो बेचारे उस दिन आलू मेथी खा रहे थे यहाँ पे जब थे। अब इस्लामाबाद में है, पता नहीं क्या हुआ, उनको फ्लू हो गया गरीब को, बड़ी बुरी हालत है। बस वो आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कहते मैं दफ्तर में गया था तो किसी को था, तो जाहिर है फिर मैंने कहा आप जाएंगे तो आप मास्क लगाएं, दूसरों को ना लग जाए। फिर आप दूर बैठ के मुफ्त मशवरे दे सकती हूँ। देखें आप यखनी बनवा लें, वो जहाँ रहते हैं ना ग्रीन के एरिया में, जो ग्रीन वालों ने उनको रेजिडेंट दिया हुआ है, तो रेजिडेंस वहाँ पे उनके पास एक हेल्पर भी है जो कि उनका ख्याल रखता है। तो मैंने उनको कहा कि उससे आप कहें कि वो आपको बना दे यखनी। और यखनी में क्या है, मुर्गी डालो, गरम मसाले डालो, अदरक के टुकड़े डालो, लहसुन डालो, खुद ही पक जाती है बेचारी। यखनी आदत की बड़ी अच्छी होती है, तो ये आसान तरीन है और बहुत अच्छी। उसमें इस वक्त कमज़ोरी होती है ना जब नज़ले में। अच्छा, आप देखिए ज़रा, ये होता जा रहा है और मैं इसको मिलाती जा रही हूँ। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, हाथ के जलने के डर से नहीं डाल रही थी ना, काम चोर इंसान। ठीक है, ये मैंने डाली, और हरी मिर्चें भी चूँकि डाली थी इसलिए मैं ज़रा हाथ हौला ही रख रही हूँ। और अभी भी ये मुझे मज़े का लग रहा है ऐसे करके। और थोड़ी सी मेथी डाल। अच्छा, मेथी का ये जो सूखी मेथी है ना, वो फिर ज़्यादा डालने से कड़वी हो जाती है, लेकिन ये वाली मेथी का हाय क्या बताऊँ कैसी खुशबू है, इसको मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकती। ठीक हो गया जी। अच्छा, मेरा दिल ये चाह रहा है कि साथ ही साथ जब तक ये आटा ज़रा सेटल हो, मैं आपके लिए एक गाजर का वो हलवा बनाऊं। मेरे ख्याल मैंने पहले भी किसी चैनल के कुकिंग शो में बनाया था,
और उसमें या पता नहीं किसी को याद है कि नहीं याद है, मैंने बनाया तो था। टिशू का है, मेरे हाथ फिसल गए। और वो उसमें खोया वोया नहीं होता, आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, हल्का भी होता है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि नरीमान और मीरा की दादी अम्मा ने मुझे सिखाया था, तो मैं अभी तक वही बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि खाली गाजर खाएं। थोड़ा सा मैंने घी लगाया ताकि ज़रा सा ये मेथी का आटा सेट हो जाए। ठीक हो गया जी, ये है और ये है। और अब हमने इसको ऐसे अभी पानी लगा के ज़रा सा छोड़ना है जब तक कि हम वो करें। मैं इसमें रखती हूँ ना, ज़रा सा सेटल हो जाए। ये परात उठा के मैं रख के आती हूँ उधर। ओके, अच्छा तो क्या करेंगे कि हम ना, मैं पहले आपको ये बताऊं हलवे में क्या क्या पड़ता है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि मैंने आटा तो गूंद के रख दिया और मैं आपको गाजर का हलवा वो बनाना सिखाऊंगी। क्या आपके सामने बनाऊंगी, जो ज़्यादा हैवी नहीं होता, उसमें खोया नहीं होता, बहुत हल्की चीनी पड़ती है। अगर गाजर मीठी हो तो मैं तो डालती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मामूली सी किसी को डालनी है तो बस वो एक गाजर कद्दूकस की हुई है ये, इसके साथ थोड़ी सी मैंने चीनी रखी हुई है, ये देखें चीज़ें दिखाई हुई रहा, और अंडे हैं, इलायची और बादाम है। देखिए ना कुछ हैवी है ना कुछ है, इतना लाइट ही होता है। मैं तो जब गाजरों का मौसम होता है सुबह ये प्याला भर के खाती हूँ, देसी घी में इसको फ्राई करके, इसमें अंडे डाल के, हल्का सा बस चीनी का मीठा डाल के, और ये बल्कि 2-3 दिन का बॉयल करके रख लेता है, बिल्कुल दम में बॉयल होता है। और आपने ज़रा सा निकाला, उसमें अंडा तोड़ा, 2 इलायची डाली, बल्कि इलायची डाल के ही हम उबाल लेते हैं ताकि वो बनी रहे। अब बादाम इस तरह डाले और बस मज़े का बन गया नाश्ता। तो इतने में ज़रा आटा सेटल हो जाए तो मैं इसको आपके सामने चढ़ाती हूँ। ये है गाजर कद्दूकस की हुई है, और मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी, बिल्कुल सामने ना होने के बराबर, क्योंकि गाजर तो वैसे भी ना ये हो जाती है गली गली। आप समझ लें कि मैंने सिर्फ ये देखें नाम को पानी डाल रही हूँ, कोई गलाना नहीं इसको, बस हल्का सा जैसे दम नहीं देते वैसे हो गया। ओके, इसको ढकना ये रहा और ये रही इसकी डोई। ठीक है, ये वैसे मैं दूसरे चूल्हे पे भी चढ़ा सकती हूँ, इतने में मैं अपना पराठा बना लेती हूँ। हाँ, टाइम बचेगा ना, इस पे चढ़ाती हूँ। हाँ, तो मैंने इसको भी हल्का सा पानी से दम दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको दूसरे चूल्हे पे, और वैसे इतना बारीक होता है तो ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्राइंग में ही पक जाता है। हल्की आग पे यहाँ रख देती हूँ मैं इसको ना, और इतने में हम अपना पराठा बनाते हैं। और जब उसका 2 मिनट में बनता है जैसे ऑमलेट, वो जब हो जाएगा उसमें ऐसे करके इलायची डाली, और इलायची बल्कि मैं साथ ही डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। ये पतीलियाँ कितनी प्यारी है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ये, लेकिन ये कैरा बशीर के हांडी, इसमें खाना जल जाता है, दूध वगैरह सही है या इस तरह मीठा हो तो, लेकिन है बड़ी प्यारी सी। मैं तो समझी उसकी है, क्या कहते हैं, ताम चीनी कहते हैं, उसकी अच्छी होती है। मैं तो हर वक्त अब इस तलाश में हूँ किस तरह मैं नॉन स्टिक से बच जाऊँ, और काफ़ी हद तक मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि मैंने अभी जैसे मेरे घर में खाना पकता है तो स्टील की डबल पेंदे वाली पतीलियाँ मैं लेती हूँ, बल्कि नरीमान को भी मैं लेके देखे आई हूँ, मैंने हटाए उसके घर से, फेंके सारे वो बर्तन, नॉन स्टिक नहीं ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने पहले करना है ज़रा ये काउंटर साफ़, वैसे किया हुआ भी है, लेकिन यहाँ मैं रोटी बेलती हूँ। और मैंने पता है बड़ा अच्छा ऑर्डर किया है, अब बशीर को भी बता रही हूँ, जिस पे कि आप रोटी बेलते, इस काउंटर्स के अलावा पूरा एक मैट है, आपने भी देखा होगा। और आजकल तो वो एक ऐप निकली है, उसका नाम नहीं ले रही, पागल कर दिया उन लोगों ने। सही में तो 2 बजे तक रात जागती रही, ऑर्डर दे दे के पागल ही हो गई। इतनी अच्छी चीज़ें सस्ती चाइना की, और वो जो चीज़ें काम की भी हैं, मतलब जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको कह रही हूँ ना, हाय लाखों ही चीज़ें थी बाहर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके मैंने लिया ये एक पेड़, आप देखें आटा ज़रा अच्छा हो गया है। अब तो मैं आपके सामने 1 या 2 ही बनाऊँगी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मेथी और धनिया, और ये सूखा धनिया, ज़ीरा, प्याज, लाल कुटी हुई मिर्च, इन सब का ये हम बना रहे हैं, मेथी की रोटी बना रहे हैं, पराठा भी कह सकते हैं, मगर ज़्यादा बल नहीं है इसमें, मैं तो इसको रोटी कहती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं रखती हूँ मक्खन, और घी बहुत हल्का लगाती हूँ, ना होने के बराबर, जैसे कि बस नाम को ही लगाती हूँ। हल्का सा मैंने इसमें डाल भी दिया था, और ये जब आपके मुंह में आएगा ना तो बड़ा मज़ा आएगा। और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाते, मतलब आपकी वैसे मर्ज़ी है, मैं इसको बहुत ज़्यादा फैलाती नहीं मैं। और इसको पलटने के लिए मैं
घी डालूंगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ हो जाता है, इसलिए मैं इसके साथ खेलती रहती हूँ। ठीक है, और इसकी आवाज़ भी बहुत आती है, मैं ज़रा उसकी खबर भी लूँ। हाँ, बस इतना सा तो पानी था, वो तो खुश्क भी हो गया। और हमारे घर में इतनी चीज़ें, मगर ये माशाल्लाह रखेंगे तो दिखाएंगे ना किसी को। स्पून रेस्ट इसलिए होता है कि आप उसमें अपना कोई स्पून या कोई चीज़ रख सकें। अच्छा जी, अच्छा अब जनाब ये हल्का सा जो पानी है इसका, इसमें समझे कि ये वैसे मैं हल्का सा इसलिए उबालती हूँ कि मैं 2-3 दिन का बना लेती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं बनाती, फिर ये 2-3 दिन मुझे इसका नाश्ता दे देता है। ठीक है, लो जी हम फिर असी इंज करने हाँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना एक टाइम में 2-3 चीज़ें कर लेती थी, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि आपकी अगर प्रेपरेशन ठीक हो ना, हाँ तो अभी तो आप आराम से इसमें मैंने डाले 2 अंडे धो भी लेने चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये नहीं कि अंडे जहाँ से आए दुकान से वो साफ़ ही होंगे, पता नहीं कहाँ से वो कहाँ से अंडे गुजरते हैं, अल्लाह जाने। मुर्गी के तो गुजरते ही हैं, लेकिन दुकानों वाले पता नहीं कैसे हालात में अंडों को रखते हैं। ठीक हो गया जी, अभी मैं इसमें पनीर डालूंगी। इसको भी तो देखें, साथ साथ इधर भी आओ भाई। साथ में ये मेरा मेथी और धनिया का पराठा भी हो रहा है। पराठा क्या मतलब, रोटी हो रही है। हाँ अभी है इसमें टाइम। चलो भाई तुम पकते रहो। और ये है मेरा, मैंने इलायची डाल ली, इसको हल्का सा उबाला, और अब मैंने डाला इसमें अंडा। और ये इतना इंस्टेंट बनता है, सच्ची आपके बच्चे भी खाएंगे। वो जो बाजार में मिलता है ना गाजर का हलवा, पता नहीं, मुझे तो 2 चमची से मेरा पेट भर जाता है। उसमें खोया होता है, बहुत ही हैवी होता है। अभी ये देखना, इससे पता चलेगा इतना हल्का फुल्का कि जिसकी कोई हद नहीं। और मुन्नी सी वैसे चीनी हमने डाली थी, नहीं डाली थी ना, हम तो उबालते हुए भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए पिन्नी सी, बस मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, क्योंकि गाजर खुद भी तो मीठी होती है ना। मैंने इसलिए डाली कि जो अंडा डाला ना उससे ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जाहिर गाजर खुद तो मीठी है, लेकिन अंडा डालने से वो थोड़ी सी मिठास जो है वो कम हो जाएगी। ये हो गया जी, ये हो गया, तो ये हो गया। अब उधर आ जाओ, चलो भाग भाग के इधर आओ मेरे पास। और ये रहा हमारा मेथी का, ये भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें तो हाय खुशबू, क्या बताऊं, स्क्रीन पे खुशबू मैं आपको दिखा नहीं सकती वरना बड़ा मजा आता। ये देखिए जी, इसको तो तुमने आहिस्ता कर दिया बेटा। अब मैं इसको तेज आंच पे बनाऊंगी ना। ये अंडा जो है ऐसे मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मुंह में जायका आएगा इसका। चलो इधर आ जाओ भाग भाग के, हम तो भाग भाग के ये करें भाई। इसके ऊपर जब छोटा सा चिट्टा मक्खन रखेंगे ना, हाय 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 हाय, इसकी तो बात ही कुछ और है, देखना। और खुशबू में तो मैं कहती हूँ कि वाह अल्लाह तेरी शान। हल्का सा मंदा सा घी लगा दिया। मुझे वैसे डॉक्टर ने कहा ज़्यादा मक्खन ना खाया करें यहाँ, क्योंकि मक्खन से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। अच्छा और हम इधर आए, इधर को भून रहे हैं हम। ये भुनाई से ज़रा मज़े का हो जाएगा ना। अभी हमने घी डालना है इसमें, ताकि इसकी भुनाई, मैंने थोड़ा सा पानी कुछ करके फिर डालूंगी घी। बिस्मिल्लाह। और घी भी देखे मैं बहुत वो नहीं, तबाही नहीं डाल रही कि बिल्कुल ही घी में तर रहा हो। ये सिर्फ मैंने इसका पानी का इफेक्ट पहले सुखाया है। अंडे को भी, अंडा भी जाहिर है लिक्विड है, उसको भी सुखाया है। और अब ये भुन रहा है। और उधर भी देख रहे हैं भाई, इधर को आओ हम तो भाग भाग के दोनों चीज़ें कर रहे हैं भाई। ये होता है अगर आपकी चीज़ों की प्लानिंग हो, चीज़ें प्रिपेयर्ड हो, तो आपका टाइम बच जाता है। एक वक्त में आप 4 चीज़ें बना सकते हैं। माँ ईमान से बड़ी होशियार होती थी, मैं 4 चूल्हों की पहले चीज़ें प्रिपेयर करती थी, क्या क्या है। और एक पे मेरे साथ हेल्पर होती थी एक मासी, रोटी का वो करती थी, उधर से मैंने आलू के भुजिया चढ़ाए, उधर से दाल चढ़ाए, उधर चावल चढ़ाए। एक ही वक्त में 4 चीज़ें पक सकती हैं, मगर आपकी अगर तैयारी सही हो। आज मुशीद की तैयारी अच्छी नहीं थी, मैंने उसको डांटा। तैयारी सही नहीं हुई तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। और ये है जनाब, अब इसमें देखें ना, ये इसकी बुनाई हो रही है। ये है गाजर का हलवा, देसी घी, इलायची। अब मैं एंड पे इसमें बादाम डालूँगी ज़रा। तो बस है ही क्या, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है ये। नाश्ते में मुझे ऐसे देता मज़ा आ जाता है। हाँ मैंने इसके साथ ना वो बनाना है, क्या कहते हैं, आलू का रायता। वैसे इसके साथ लहसुन की चटनी भी अच्छी लगती है, आपकी मर्जी है, लेकिन आलू के रायते के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। लहसुन की चटनी भी हो सकती है। और मैं आपको भी दिखाऊंगी इसकी प्रेजेंटेशन। ये हमने रखा इधर,
अभी मैं एक ही बना रही हूँ भाई, और पहले मैं इसके आगे उसके पीछे पीछे आ जाऊँ, गाजर के हलवे के पीछे। ये मेरा तो 3 दिन का नाश्ता हो गया भाई। मैं इसके साथ कॉफ़ी ले लेती हूँ आजकल, मुझे सर्दियों में कॉफ़ी अच्छी लगती है। आया चूल्हा कितना शोर करा, खटपट खटपट। अब डाला हमने बादाम, बादाम डाले, ज़्यादा पिस्ते नहीं मैं डालती क्योंकि फिर वो ज़रा हैवी हो जाता है ना, और शायद बच्चों को उतना पसंद भी नहीं। वैसे थोड़ा सा घी डालने को दिल चाह रहा है, किसी को पता ना चले, मैं थोड़ा सा और घी डाल दूँ चुपके चुपके। ये देखें, मुझे देसी घी का बहुत शौक है, मुझे मक्खन, टोस्ट, देसी घी सब इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ। अल्लाह ताला बस खाना नसीब करे और कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ओह सॉरी, क्या बदतमीजी कर दी मैंने। बस हो गया ख़त्म, खेल ख़त्म तो पैसा हज़म। अब हम इसको निकालेंगे डिश में, और हमने अपना पराठा भी रख दिया। तो साथ साथ ना उंगली नहीं आ रही थी, वैसे ही छाटा था। अब मैं हलवा निकाल रही हूँ, आप खा के देखिएगा, इतना लाइट है। और मैं अपनी सास को बहुत याद करती हूँ। कुछ भी हो, ये रिश्ते ख़त्म नहीं होते, और मैं कभी भी नहीं कहती कि फलां की वजह से मेरी शादी में डिस्टर्बेंस थी। नहीं, उनमें से किसी ने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, और उनके बल्कि मसले मसाइल होते थे तो अपने बच्चों से बहस करती थी, अपने लड़कों से बहुत लड़ती थी, सच्ची बात है। मगर हमसे लड़ती नहीं थी, थोड़ी बहुत बातें सुना देती थी, तो मैं तो कभी जवाब ना दिया डर के मारे। मेरी जरूरत नहीं थी, हमारे यहाँ रिवाज नहीं था बड़ों को जवाब देने का ना, तो वो बड़ी सुना देती थी और सबको सुना देती थी। ना तो उन्होंने कभी दामाद छोड़ा था, ना कभी बहू, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी, सच्ची बता रही हूँ। अल्लाह को जान देनी, रिस्क मेरे हाथ में। और बच्चों की ऐसी दादी थी, जब अपने मुँह का निवाला खिलाने वाली, इतनी अच्छी दादी, इतनी अच्छी दादी। लो जी, ये हो गया ये, और गाजर का हलवा इंस्टेंट, जो कि आपको बहुत हल्का लगेगा। ये मेथी की रोटी और ये आलू का रायता, चाहे तो इसके साथ आप लहसुन की चटनी बना लें। और ये फिर आज आपकी सुघड़ बहन ने कुछ बनाने की कोशिश की है, और अल्लाह करे कि आपको मज़ा आए। इस मौसम में मेथी, जल्दी 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 मेथी के पराठे और इसके आलू के रायते के साथ खाएं। तो जनाब, ये आपकी सुगड़ बहन ने 2-3 चीज़ें ऐसे ज़रा स्टाइल से बनाई है, और ये हल्की भी है, सस्ती भी है। आप ये भी देखिए, अब खाना जो है ना इकोनॉमिकल कैसे बनाना है। ये सस्ता खाना है और पूरा है रिच। रायते में क्या लगता है, मतलब लगता है, लेकिन वो जो बहुत महंगे खाने हैं ना, या बाहर से जो लोग खाते हैं वो भी महंगे होते हैं। 5,000 का इतना सब, पता नहीं, पिज़्ज़ा तो खा लेते तो कितना कुछ बन गया, इसमें तो कोई 500 रुपये लगे होंगे मेरे ख्याल। अगर हिसाब करें 1000 लग गया होगा, और 3 दिन में हलवा खाती रहूँगी, और अभी मेरे पास 4 दिन का और आटा पड़ा हुआ है। तो ये इकोनॉमिकल और मज़ेदार चीज़ें, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रमज़ान में भी आपके साथ कुछ ना कुछ मज़े की चीज़ें बनाऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हाफ़िज़।